बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 4.2 करने जा रहे हैं बच्चों। ये बुक में आपके सामने मैंने रखा है। इसमें ना एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो कि ना मुझे लग रहा है कि गलत है, तो मैंने फिर उनको चेंज कर लिया है। तो अब फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो ज़रा आपने तवज्जो करनी है, ठीक है बच्चों। लेकिन ना एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बच्चों आपको ना कम से कम फार्मूले आने चाहिए। जैसे आपको एक फार्मूला ये आना चाहिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है ना वो किसके बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, सेकंड फार्मूला है अगर माइनस में आ जाए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है बच्चों, अगर माइनस है तो फिर माइनस 2ab आएगा। अगर आपको होल का क्यूब मिल जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। पहले में a का स्क्वायर होता है, दूसरे में b का स्क्वायर होता है। माइनस की सूरत में कोई मसला नहीं है, सारा माइनस हो जाएगा, बस लास्ट वाला प्लस होगा। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, आप चाहें तो आप इसमें से 3ab कॉमन निकाल के ना, ये देखें ये ऊपर वाला जो है ना 3ab अगर मैं कॉमन निकालूंगा ना तो ब्रैकेट में आपके पास बचेगा a प्लस बी। ये वाला फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर ये वाला फार्मूला ना बेहतर नहीं रहेगा, इसलिए पूरा ओपन करके ही ठीक रहेगा। अच्छा, ये 4 हो गए। कम से कम 6 फार्मूले आपको ना इस वक्त आने चाहिए। ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और अगर माइनस में आ जाए तो क्या होता है, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फार्मूले आपको आते होंगे, लेकिन फिर भी मैंने लिख दिए हैं। अगर आपको ये 6 के 6 फार्मूले अच्छे तरीके से आते हैं ना तो 4.2 आपको कोई मसला नहीं करेगी इंशाल्लाह। अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो ज़रा आपने तवज्जो रखनी है। यहीं से मैं इसको ना अब क्वेश्चन जो है ना वो लिखता हूँ। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन हमारा है, वो कह रहा है कि फैक्टराइज करें। फैक्टराइज करें और क्वेश्चन क्या है जी इसका, क्वेश्चन में कह रहा है 4x की पावर 4 प्लस 81 y की पावर 4। अच्छा जी, अब ज़रा देखें गौर से कि 4x4 प्लस 81 y की पावर 4। फैक्टराइजेशन में बच्चों या तो मिड टर्म ब्रेकिंग होती है या फिर कोई फार्मूला ओपन होता है, या फिर ये एक फार्मूला है a प्लस बी a माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे सेंटर में माइनस होता ना तो हम इसको आराम से जो है ना क्लोज कर देते इस फार्मूले की मदद से, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब हम क्या करेंगे, मैथ का एक रूल है कि अपनी तरफ से प्लस माइनस भी किया जा सकता है, मल्टीप्लाइंग डिवाइड भी किया जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को लिखेंगे 4x की पावर 4 प्लस 81 y की पावर 4। एक दफ़ा तो दोबारा लिख दिया ना। अब ये 4 को किसका स्क्वायर हो सकता है, 2 का। 2 का स्क्वायर कर लिया और x की पावर 4 है तो 2 अंदर लिख दी और दोनों से ना 2 बाहर निकाल दिया। ज़रा वापस मल्टीप्लाइंग करके देख लें, 2 की पावर 2 4 हो गई और x की जो पावर थी ना 4, 2 इससे कर दिए, 2 अंदर लिख दिए 2 बाहर, क्योंकि हमें होल का स्क्वायर चाहिए ना। अब ज़रा 81 का आप बताएंगे, 9 वाई स्क्वायर, तो इसका भी होल स्क्वायर हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, प्लस अपनी तरफ से 2 ब्रैकेट ब्रैकेट, ठीक है। माइनस में भी आपने लिख लेना 2 ब्रैकेट ब्रैकेट, यानी कि आपने अपनी तरफ से 2a भी लिखा, माइनस में भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि मैथ में जो चीज़ प्लस में की जाए वो माइनस में भी करनी पड़ती है ना। तो पहली ब्रैकेट में अब मैं क्या लिखूंगा, ये देखें, ये पहली जो रकम है ना वो यहाँ पे लिख देंगे 2x² और दूसरी ब्रैकेट में 9y² लिख दें। फिर दोबारा से पहली ब्रैकेट में 2x² और दूसरी में 9y², 2x² और 9y² मैंने लिख दिया। अब अगर आप पहले तीनों को गौर से देखेंगे ना तो आपका पहला फार्मूला बन गया a² प्लस b² प्लस 2ab, जो मैंने सबसे ऊपर पहला फार्मूला लिखा है। तो क्लोजिंग क्या होगी इसकी, फिर
फार्मूला आपको एक दफ़ा मैं दिखा देता हूँ, ऊपर देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी था ना, तो पहले a और b का होल का स्क्वायर बन जाता है, 2a भी कैंसिल हो जाता है, ठीक है, 2a भी कैंसिल हो जाएगा तो a और b का होल का स्क्वायर बन जाता है। तो यहाँ पर भी यही सिस्टम है। अब हम क्या करेंगे, इसमें गौर से देखें, 2x स्क्वायर, पहली रकम 2x स्क्वायर है और दूसरी रकम है 9y स्क्वायर, तो इसका होल का स्क्वायर हो गया और ये जो है ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये 2ab है ना। लेकिन ये लास्ट वाला जो है इसको गौर से देखिए, अब क्या आ रहा है, 2 2 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अच्छा जी, आपने इक्वल ज़रूर लगाने साथ, अगर मैं भूल भी जाऊँ तो। अब यहाँ पर ये पहला तो आपका होल का स्क्वायर पूरा बन रहा है, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर का होल का स्क्वायर। 36 को भी हम बनाना चाह रहे हैं तो 36 को 6 का स्क्वायर होता है और x और y का भी स्क्वायर कॉमन कर देते हैं, तो ये बन गया 6xy का स्क्वायर। अब अगर आप गौर करें तो ये फार्मूला बन नहीं गया, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाए तो हम क्या करते हैं, एक बार प्लस लिख देते हैं और एक बार माइनस में लिख देते हैं, यानी कि a प्लस बी, a माइनस बी। अगर आप देखें तो a 2 दफ़ा था तो एक ये है और एक ये है, b भी 2 दफ़ा था, वो भी एक ये है और एक ये, और एक दफ़ा प्लस लिख दें, एक दफ़ा माइनस लिख दें, तो यहाँ पे भी आपको स्क्वायर नज़र आ रहे हैं, दोनों के सेंटर में माइनस नज़र आ रहा है, तो ये फार्मूला लग गया। तो पहली रकम आपकी पूरी क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर के साथ मैंने प्लस कर दिया क्या, 6xy। ठीक हो गया बच्चों, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर के साथ मैंने माइनस कर दिया 6xy। तो बच्चों ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जी इसका, a की पावर 4 प्लस 64 b की पावर 4। ठीक है जी, अब आपने सोल्यूशन लगा के एक दफ़ा फिर ज़रूर लिखना है क्वेश्चन, लेकिन अब मैं इसको तोड़ रहा हूँ क्योंकि जो है ना वीडियो लेंथी हो जाएगी, मैं चाह रहा हूँ कि वीडियो इतनी लेंथी ना हो। 64 आपको पता है 8 का स्क्वायर होता है और b की पावर 4 है, तो 2 हिस्सों में तकसीम जैसे पहले किया। अब यहाँ पर क्या करूँगा, अपनी तरफ से +2 ब्रैकेट ब्रैकेट -2 ब्रैकेट ब्रैकेट -2 ब्रैकेट ब्रैकेट। तो पहली ब्रैकेट में क्या लिखूँगा, a स्क्वायर, दूसरी में 8b स्क्वायर, फिर दोबारा पहली में a स्क्वायर और दूसरी में 8b स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों, तो ये ब्रैकेट के अंदर ही है, ये बाहर ना कहीं भी, ब्रैकेट के बाहर नहीं करना। ठीक है, अब ये पहले तीनों को अगर आप देखेंगे गौर से तो फिर फार्मूला बंद हो गया, a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का होल का स्क्वायर, और ये लास्ट में आ गया 8 2 ज़ा 16 a स्क्वायर b स्क्वायर, 16 a स्क्वायर और b स्क्वायर। अच्छा जी, अब आगे देखें, ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर का होल का स्क्वायर तो वैसे लिख दिया, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो ए बी का भी कॉमन कर दिया स्क्वायर, फिर वही फार्मूला बन गया, एक बार प्लस और एक बार माइनस। पहली रकम आपकी ये है तो उसके साथ प्लस कर दिया 4ab को, फिर दोबारा पहली रकम आपकी ए स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर है तो उसके साथ माइनस कर दिया 4ab को। तो बच्चों ये आपका आंसर है। ठीक है, अब इसका तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे में कह रहा है x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16, x की पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। अब यहाँ पे तीन रकमें आ गई हैं, तो आपको मज़े की बात बता दूं कि सेंटर अक्सर जो है ना बी स्क्वायर नहीं होता, सेंटर जो है ना वो थर्ड वैल्यू है, उसको कुछ भी नहीं है, वो उसको आपने एंड पे फेंक देना है। आपकी ज़्यादातर क्वेश्चंस में ना पहली और आखिरी ही ए स्क्वायर और बी स्क्वायर होगी, यानी कि आपका ए स्क्वायर है एक्स की पावर 4, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और 16 आपका बी स्क्वायर है, इसको तोड़े हैं वाला तो क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर। अच्छा जी, अब मैंने अपनी तरफ से क्या करना है, 2 ब्रैकेट ब्रैकेट -2 ब्रैकेट ब्रैकेट, और ये जो 4x स्क्वायर था ना इसको लास्ट में लिख देना आपने +4x स्क्वायर। ठीक है बच्चों, पहली ब्रैकेट में आपको पता क्या आएगा, पहली रकम आएगी x स्क्वायर, दूसरी में 4 आएगा, पहली में x स्क्वायर, दूसरी में 4 आएगा। ठीक है, तो पहले तीनों को ही हम क्लोज करते होते हैं,
तो उसमें से भी पहले दोनों ही क्लोज होते हैं, एक्स स्क्र और 4 का होल स्क्र हो गया बच्चों, ठीक है। और ये 2 4 ज़ा 8x स्क्र आ गया और लास्ट में था 4x स्क्र, ठीक है जी। तो अब ये 8x स्क्र में से 4x स्क्र निकाल दें, एक्स स्क्र प्लस 4 का होल का स्क्र, तो माइनस आपके पास बचा 4x स्क्र। अच्छा जी, 4x स्क्र अब आपको पता है किसका स्क्र है, 2x का ना, 2x का होल स्क्र बन जाएगा। फिर एक बार प्लस और एक बार माइनस, एक्स स्क्र प्लस 4 में मैंने प्लस कर दिया 2x, एक्स स्क्र प्लस 4 में मैंने माइनस कर दिया 2x, तो ये भी आपका आंसर है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहा हूँ मैं, आपने बस तवज्जो रखनी है और इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएंगे। x की पावर 4 है माइनस 14x स्क्र प्लस 1। अच्छा जी, अब मैंने आपको जैसे बताया कि पहला और आखिरी आपका ए स्क्र बी स्क्र होता है, तो पहला आपका x की पावर 4 को 2 का स्क्र लिख लेता हूँ, और आखिरी जो 1 है ना, 1 को हम जब चाहे स्क्र दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो फिलहाल चलें एक स्टेप आपको मैं ये बना देता हूँ, और ये 2 ब्रैकेट ब्रैकेट वाला ना तीसरे अगले स्टेप पे मैं बनाता हूँ। लो जी, ये आपका ए स्क्र और ये आपका बी स्क्र है, ठीक है। इनके साथ ही अब मैं क्या करूँगा, एक्स स्क्र का स्क्र प्लस 1 का स्क्र प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट, और लास्ट में ये 14x स्क्र लिख दिया मैंने। अच्छा जी, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक्स स्क्र और यहाँ पे 1, यहाँ पे एक्स स्क्र और यहाँ पे 1, तो पहले तीनों को फिर क्लोज कर दें, इक्वल जरूर लगाना है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्र और 1 पहले दोनों का ही स्क्र क्लोज होता है ना, 2a भी तो कैंसिल हो जाता है, ये वाला ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्लोजिंग में नहीं आता। तो ये 2 1 ज़ा 2x स्क्र आ गया और माइनस 14x स्क्र आ गया। अच्छा जी, अब पहला तो वैसे का वैसे ही लिख देंगे हम, और ये 14 और 2 आपको पता है 16x स्क्र हो गया बच्चों, ठीक है। तो पहला फिर वैसे का वैसे, 16 को मैं क्या कर सकता हूँ, 4x का होल स्क्र लिख सकता हूँ, ठीक है बच्चों। तो एक बार प्लस तो एक बार माइनस, एक्स स्क्र प्लस 1 के साथ मैंने प्लस कर दिया 4x, एक्स स्क्र प्लस 1 के साथ मैंने माइनस कर दिया 4x, और बच्चों ये आपका आंसर है, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है x की पावर 4 माइनस 30x स्क्र वाई स्क्र प्लस 9y की पावर 4। अब ज़रा गौर से देख लें, मैंने जो आपको कहा ना पहला और आखिरी ही ए स्क्र बी स्क्र है, तो वो यहाँ पर खुद ही देख लें, 30 स्क्र बनता ही नहीं किसी का, 36 होता तो मैं फिर हमें सोचना पड़ता, लेकिन आपने पहला और आखिरी ही ए स्क्र बी स्क्र लेना है, सेंटर वाले को उठा के ना लास्ट पे ही फेंकना है आपने, ठीक है बच्चों। तो ये एक्स स्क्र को मैं क्या कर सकता हूँ, x4 को एक्स स्क्र का स्क्र, और ये 9y4 को ज़रा तोड़ के दिखाएं, तो 9 आपको पता है 3 होता है, और y4 हाफ हाफ कर दी पावर, लो जी। और ये 30x स्क्र तीसरी पोजीशन पे वैसे का वैसे लिख दिया। लो जी, अब क्या करूँगा मैं, पहला तो वैसे का वैसे ही रहेगा, दूसरा भी वैसे का वैसे ही रहेगा। अच्छा जी, हो गया। तो अपनी तरफ से प्लस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट माइनस 2 ब्रैकेट ब्रैकेट, और ये लास्ट में लिख दिया 30x स्क्र वाई स्क्र, 30x स्क्र और वाई स्क्र को मैंने लास्ट में लिख दिया, ये यहाँ पे लिख देता हूँ 30x स्क्र वाई स्क्र को मैंने लास्ट में लिख दिया। अगर आपको यहाँ से नज़र नहीं आ रहा ना, तो ये मैंने लिख दिया है। तो यहाँ पहली ब्रैकेट में क्या लिखूँगा, पहली रकम एक्स स्क्र आ गया, दूसरी ब्रैकेट में 3y स्क्र, फिर दोबारा से एक्स स्क्र और 3y स्क्र, ठीक है बच्चों। तो पहले तीनों को ही क्लोज करते हैं हम, पहले तीनों को जब हमने क्लोज किया तो आपको पता है एक्स स्क्र प्लस 3y स्क्र का स्क्र बन गया, यानी कि एक्स स्क्र का और 3y स्क्र, पहली और दूसरी का होल स्क्र हो गया, ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है, इसको नहीं देखना। अब ये लास्ट में है सेंटर में 2 3 ज़ा 6 एक्स स्क्र वाई स्क्र आ गया, और जो पहले से मौजूद था वो क्या था, 30x स्क्र वाई स्क्र, वो भी लिख दिया मैंने, 30x स्क्र वाई स्क्र। अब आपको पता चल रहा है ना, ये 30 और 6 36 हो जाएगा, तो परफेक्ट स्क्र मिल जाएगा हमें। अच्छा जी, तो ये जो हमारा था एक्स स्क्र प्लस 3y स्क्र का होल स्क्र वैसे का वैसे लिख दिया मैंने, और माइनस 36 एक्स स्क्र वाई स्क्र लिख दिया।
अब आपको पता चल रहा है ना कि 36 किसका होल स्क्वायर है, तो 36 बच्चों 6xy का होल स्क्वायर है। तो अब क्या करेंगे, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर के साथ मैंने प्लस कर दिया 6xy को, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर के साथ मैंने माइनस कर दिया 6xy को। बच्चों ये है आपका 5वें क्वेश्चन का भी आंसर। ठीक है बच्चों। अच्छा जी, अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि x की पावर 4 है, 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर है और प्लस y की पावर भी 4 है। फिर दोबारा से पहला और आखिरी हमारा जो है ना वो बच्चों a स्क्वायर और b स्क्वायर है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, 4 को स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, y4 को कैसे तोड़ सकता हूँ, वो भी स्क्वायर का स्क्वायर कर दिया, और 7x स्क्वायर वाई स्क्वायर वैसे का वैसे लिख दिया। अब इन दोनों के साथ मैंने अपनी तरफ से 2a भी लिखना है, जैसे हम पीछे भी सवालों में लिखता आ रहा हूँ, एक ही पैटर्न है, आप देख लें। तो ये आपका वैसे लिख दिया मैंने a स्क्वायर b स्क्वायर, फिर मैंने +2 ब्रैकेट ब्रैकेट -2 ब्रैकेट ब्रैकेट और ये -7x स्क्वायर वाई स्क्वायर लास्ट में वैसे का वैसे लिख दिया। पहली ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, दूसरी में वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये मैंने लिख दिया। अब आपको पता है पहले तीनों को ही क्लोज करते हैं हम, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल का स्क्वायर, ये खत कैंसिल हो जाएगा 2ab, और आगे देखा तो ये 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर है -7x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये दोनों ऐड कर देंगे हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल का स्क्वायर है, तो ये 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया। अच्छा जी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर फिर वैसे का वैसे, तो इसको ज़रा आप होल का स्क्वायर बनाना है, तो आपको पता चल रहा है 3xy का ही बनेगा। एक बार प्लस कर दें, एक बार माइनस कर दें। ले जी बच्चों, ये पहली रकम प्लस कर दिया 3xy के साथ, और फिर दोबारा से पहली रकम को मैंने माइनस कर दिया 3xy के साथ। अगर आप चाहें तो एक स्टेप और बना सकते हैं, ये 3xy पिछले सवालों में भी इसको सेंटर में रख सकते हैं और ये वाई स्क्वायर को लास्ट पे रख सकते हैं। ना करना चाहें तो बच्चों ये भी आपका आंसर है। ठीक है, ले जी बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने कर दिया है क्लियर। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना वो मैं करने जा रहा हूँ, अल्लाह खैर करे। अब देखते हैं, क्योंकि वो ज़रा लेंथी क्वेश्चन है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो था ना बच्चों, उसमें भी फैक्टराइजेशन ही करने को कह रहा है। ये क्वेश्चन आपको अगर पेपर में आया तो लॉन्ग आएगा। ठीक है बच्चों, x+1 x+2 x+3 x+4+1। अच्छा जी, अब यहाँ पर आपको 4 ब्रैकेटें मिलेंगी, आपने इन चारों में से ना दो दो का पेयर तलाश करना है। करना कैसे है, कांस्टेंट की मदद से। जैसे ही देखें, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। 3 तरीके होते हैं, या तो आप ऐड करके पेयर तलाश करते हैं, या फिर आप सब्ट्रैक्ट करके, या फिर आप मल्टीप्लाइंग करके। ठीक है बच्चों, 3 तरीकों से आपने पेयर तलाश करना होता है। फिलहाल आपका जो है ना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक आधे में मल्टीप्लाइंग है, बाकी ज़्यादातर आपका ना प्लस माइनस के साथ ही होना है। तो ये गौर करें, अगर मैं 1 और 2 को ऐड करता हूँ ना तो 3 बनता है। पहले दोनों को अगर मैं ऐड कर लूँ ना तो 3 बनता है, तो 3 और 4 को करूँ तो 7 बनता है। 1 + 2 करूँगा और 3 + 4 करूँगा, तो ये तो ठीक नहीं है, ये तो इक्वल आया ही नहीं है ना कांस्टेंट। तो इसका मतलब पहला दूसरे का पेयर नहीं है, तो फिर पहले का पेयर इन तीसरे चौथे में से कोई है। अच्छा, अगर गौर से देखें तो पहले को आखिरी के साथ ऐड कर दूं, अगर मैं 1 + 4 कर दूं, सेंटर वालों को आपस में ऐड कर दूं 2 + 3, तो फिर बन रहा है दोनों तरफ इक्वल। समझ लगी आपको? इस तरह आपने तलाश करना होता है पेयर, जब आंसर दोनों तरफ कांस्टेंट का बराबर आ जाए, प्लस करें या माइनस करें या मल्टीप्लाइंग करें। तो हमें अब डाटा करना पड़ेगा रीअरेंज द डाटा। तो पहले के साथ फिर मैं क्या लिखूंगा, आखिरी x+4, चाहे तो इसको बड़ी ब्रैकेट आप कर दें और सेंटर वाले आपस में आ जाएंगे, x+2 x+3, और जो लास्ट पे +1 है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब ये मल्टीप्लाइंग करें, जब आप मल्टीप्लाइंग करेंगे तो x को x से किया तो x² बन गया, x को 4 से किया तो 4x बन गया, 1 को x से किया तो 1x बन गया, और 1 को 4 से किया तो 4 आ गया। ठीक है बच्चों,
अच्छा जी, आगे भी किया, एक्स को एक्स से तो एक्स स्क्वायर बन गया, फिर 3x बन गया, जब एक्स को 3 से किया तो 2 को एक्स से किया तो 2x बन गया, और जब 2 को 3 से किया तो 6 बन गया। अच्छा जी, अब मज़े की बात है, सेंटर वाले ऐड हो रहे हैं, 5x हो गया। ठीक है बच्चों, अब चाहे तो आप ब्रैकेट छोटी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस ये भी 5x बन गया। अब आप गौर से देखें कि कोई से दो ऐसे आपको वैल्यूज़ मिलेंगी जो सेम होंगी। ये ज़रूरी नहीं है कि पहली दो ही हों, कभी कभी पहली के साथ तीसरी भी कांस्टेंट भी हो जाती है सेम। फिलहाल यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो दोनों की ना पहली दो ही सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, वहाँ पर भी यही है। तो हम इन दोनों की जगह पे रख देंगे y, सब्स्टिट्यूशन करेंगे ना, लेट कर लिया, y रख दिया जी इन दोनों की जगह पर। अच्छा जी, इन दोनों की जगह पे y रख दिया तो फिर क्या हो जाएगा, यहाँ तो y आ जाएगा ना पूरा, तो +4 हो जाएगा, y+4 कर दिया मैंने। अगली ब्रैकेट में y+6 हो जाएगा, y+6 कर दिया मैंने। लो जी, और ये +1 साथ वैसे का वैसे लिख दिया। अब एक बार फिर मल्टीप्लाइंग करना पड़ेगा, y को y से किया तो y स्क्वायर हो गया, y को 6 से किया तो 6y हो गया, 4 को y से किया तो 4y हो गया, 4 को 6 से किया तो 24 हो गया, लास्ट में 1 वैसे का वैसे आ गया, सेंटर ऐड हो रहा है तो ये 10y हो गया। अच्छा जी, और ये 24 और 1 25 हो गया। अब करेंगे इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग, साइडों को मल्टीप्लाइंग किया तो क्या आ रहा है बच्चों, 25y²। तो 25 आपको पता है 5 5 ही होता है, इसके अलावा किसी टेबल पर आता नहीं 25। तो फिर 10 आपको पता है 5 और 5 ऐड करें तो 10 भी बनता ही है। तो बस ठीक है, इसको आप आराम से y² प्लस 5y प्लस 5y प्लस 25 कर दें। 10 के दो हिस्से कर दिए, 5y अलग कर दिए, 5y अलग कर दिए। अब पहले दोनों से कॉमन देखें क्या निकल रहा है, y निकल रहा है और y+5 बचेगा। ठीक है बच्चों, पहले दोनों से क्या कॉमन निकल रहा है, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ आपको, y² प्लस 5y प्लस 5y प्लस 25। तो पहले दोनों से y कॉमन निकला तो y+5 बचा, अगले दोनों से 5 कॉमन निकला, क्योंकि 25 को तोड़ोगे ना तो 5 5 होता है, तो 5 दोनों से कॉमन निकल रहा है, तो y+5 बचा। तो y+5 और y+5 जी बच्चों, देखें तो इसको तो हम इकट्ठा भी कर सकते हैं, y+5 का होल का स्क्वायर। अब क्या करना होता है, लास्ट में आपने दोबारा से जो आपने लेट किया होता है ना y का, क्या लेट किया था, ये x² प्लस 5x, वो वापस लिखना है। क्योंकि एक बात आपने अपने जहन में रखनी है, क्वेश्चन जिस वेरिएबल से स्टार्ट होता है ना, x से स्टार्ट हुआ है तो आप उसी में आंसर देंगे, किसी और वेरिएबल में आप आंसर नहीं दे सकते। तो ये देखें अब इस वक्त तो y आ रहा है ना, तो फिर हम y की जगह पे क्या लिख देंगे, x² प्लस 5x। लो जी, y की जगह मैंने जो ही लिखा x² प्लस 5x, और ये लास्ट में आ गया +5, तो ही बच्चों ये आपका आंसर बन गया। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई तो इंशाल्लाह इसके अगले बिल्कुल इसी पैटर्न पे चलते जाने हैं, आप बस देखते जाएं, मैं करता जाता हूँ और इंशाल्लाह आपको कहीं ना कहीं समझ आ ही जानी है। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, इसका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है जी, वो कह रहा है x+2, फिर कह रहा है x-7, फिर कह रहा है x-4, फिर कह रहा है x-1, ये 4 ज़रा ठीक से डालिएगा, और लास्ट में कह रहा है +17। हाँ जी, पेयर ज़रा आपको अब ज़रा कोई नज़र आ रहा है तो मुझे बता दें, मुझे तो ढूंढने में मसला हो रहा है। अच्छा चलें, पहले दूसरे का तो नहीं हो सकता क्योंकि वो -7 में से 2 जाएंगे, -5 और -4 -1 वाह जी वाह, तो पहले दूसरे का ही है। अच्छा चलें फिर यही लिख लेते हैं हम, क्या कांस्टेंट है 2 और उसका -7 लिख दिया, और दूसरी तरफ -4 -1 लिख दिया, वाह जी वाह, ये तो फिर एग्जैक्ट हो गया। देखें इस दफ़ा पहले का दूसरे से ही है, तीसरे का चौथे से ही है, इस दफ़ा कोई आपने उसकी रीअरेंजिंग नहीं करनी, इन्हीं को आप बस चुप करके ब्रैकेट कर दें। x+2 x-7 को मैंने बड़ी ब्रैकेट लगा दी, और x-4 x-1 को भी बड़ी ब्रैकेट लगा दी, और लास्ट में +17 वैसे का वैसे लिख दिया।
हाँ जी, अब देखें मल्टीप्लाइंग तो माशाल्लाह आप कर ही लेंगे। एक्स को एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर, एक्स को 7 से किया तो 7x, 2 को एक्स से किया तो 2x, 2 को 7 से किया तो 14। अच्छा जी, अगले में एक्स को एक्स से किया तो एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से किया तो एक्स ही आ गया, 4 को एक्स से किया तो 4x आ गया, -4 -1 प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस आपको पता है प्लस होता है, 4 1 ज़ा 4। लेकिन 17 फिर वैसे का वैसे ही आ गया। अब सेंटर ऐड हो रहा है, उधर भी सेंटर ऐड हो रहा है, ऐड सॉरी सब्ट्रैक्ट हो रहा है और इधर ऐड हो रहा है। तो ये आ गया जी -7 में से 2 गए तो 5x बचा। अच्छा जी, और उधर देखें ऐड हो गए तो -5x आ गया, +4 +17। फिर ब्रैकेट्स में आपने देखा तो पहली दोनों सेम आ रही हैं, तो लेट कर लेंगे हम y इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस 5x, क्योंकि दोनों जगह पे एक्स स्क्र माइनस 5x है ना, तो उसकी जगह क्या रखूंगा मैं y, इधर हो जाएगा y -14, y-14 हो जाएगा और इधर हो जाएगा y +4। ठीक है बच्चों, अगले पेज पे मैं लिखने जा रहा हूँ y-14, y-14 और दूसरा क्या था y +4 और लास्ट में +17 वैसे का वैसे चलता हुआ आ रहा है जी बच्चों। अब हम मल्टीप्लाइंग करेंगे फिर दोबारा से y को y से किया तो y स्क्वायर हो गया, y को 4 से किया तो 4y हो गया, 14 को y से किया तो 14y ही आ गया, 14 को 4 से किया तो 56 हो गया। मेरा ख्याल है 56 ही है, मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, गलती हो गई तो चलो फिर अल्लाह मालिक, अब क्या कह सकते हैं। वाई स्क्वायर और ये दोनों ऐड कर दें, 14 में से 4 गए तो 10 बचे, वो भी माइनस के क्योंकि बड़ी रकम का साइन आता है ना। 56 में से 17 माइनस कर दें तो मेरा ख्याल है कि 39 आएगा, 39 आएगा। इधर आप भी कर लीजिएगा, मैं अब तुक्के मार रहा हूँ। अच्छा बच्चों, मिड टर्म ब्रेकिंग आ गई, साइडों को मल्टीप्लाइंग करेंगे तो क्या आएगा -39y²। 39 आपको पता है बड़ा पॉपुलर पेयर है 13 और 3 का, 13 3 ज़ा 39 होता है ना। तो ठीक है, फिर ये देखें 13 में से 3 निकालूंगा तो 10 बचेंगे भी, तो वेरी गुड हो गया। फिर ये माइनस जो ये सेंटर का साइन होता है ना वो बड़ी रकम को दे देते हैं, -13y और जो छोटी है उसका साइन चेंज कर देंगे 3y और -39 लास्ट पे वैसे का वैसे लिख दिया। अब पहले दोनों से आपको पता चल रहा है कि y कॉमन निकल रहा है तो y -13 ब्रैकेट में बच गया। अगले दोनों से क्योंकि ये 3 13 है ना सॉरी 3 कॉमन निकाल लिया तो y -13 इसमें भी कॉमन निकल आया बच्चों। तो देखें सॉरी ब्रैकेट में आ गया, तो y -13 अब ये आपका कॉमन है, उसको वन टाइम लिख दिया और नॉन कॉमन में क्या आएगा y+3। तो बच्चों अब ये आपका आंसर तो नहीं है क्योंकि मैंने आपको खुद ही तो बताया है कि जिस वेरिएबल में शुरू होगा उसी में ख़त्म करना है। तो फिर y की जगह पे क्या था, y की जगह पे आप में से कोई बता दे, मुझे फिर पलटना पड़ रहा है। x² -5x क्या था, x² -5x दोनों जगह पे रखने जा रहा हूँ मैं। लो जी, यहाँ पे y की जगह पे मैंने क्या रख दिया x² -5x, साथ क्या है -13, ठीक है। और अगले में भी x² -5x प्लस का 3। तो अब इसके आगे इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग नहीं होती। वैसे अगर आप फर्स्ट ईयर में कहीं देख लें तो इससे आगे भी जाता है ये सवाल, आपका शुक्र है कि यहीं पे क्लोज हो रहा है। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर है। अच्छा जी, अब इसका अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कौन सा मैंने किया है, सेकंड किया है ना, हाँ ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या कह रहा है जी, 2x² + 7x +3 और उसके बाद है जी 2x² + 7x + 5 + 1। अब शुक्र है यहाँ पे उसने देखें खुद ही हमें पेयर बना दिए हैं, यहाँ पे अब हमें ढूंढने की तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। देखें पहले दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं ना, इसका मतलब ये काफ़ी हद तक सवाल हमारा हल करके दिया हुआ है उसने। हमने क्या करना है, सिर्फ लेट ही कर लेना, डायरेक्ट ही लेट कर लेंगे हम y के इक्वल किसको, 2x² + 7x, क्योंकि वो दोनों तरफ आपको नज़र आ रहा है। 2x² + 7x हमने लेट कर लिया, तो ये y जब इधर आएगा तो y +3 हो जाएगा,
यही y जब इधर आएगा तो y प्लस 5 हो जाएगा और प्लस 1 वैसे का वैसे ही आ गया। अब मल्टीप्लाइंग कर लें, y को y से किया तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y प्लस 15 प्लस 1। तो ये क्या बन गया, वाई स्क्वायर 5 और 3 आपको पता है 8y हो गए, 15 और 1 आपको पता है 16 हो गया। अच्छा जी, अब ये इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है, क्या होगी ज़रा सोचें, मैं तब तक इसको दोबारा लिखता हूँ। वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 16, साइडों को मल्टीप्लाइंग कर रहा हूँ तो 16 आ रहा है बच्चों, 16 वाई स्क्वायर आ रहा है। 16 मुझे लग रहा है कि 4 4 ही बेटर रहेगा, उसकी वजह क्योंकि सेंटर में 8 है, 4 और 4 को जमा करूँगा ना तो 8 आ रहा है। अगर आप में से कोई बच्चा 8 2 करना चाहे तो भाई ये तो हो भी नहीं सकता, क्यों, क्योंकि 8 और 2 को ऐड करूँगा ना तो वो तो बन जाता है 10, सब्ट्रैक्ट करूँगा तो 6, 8 किसी सूरत में आ ही नहीं रहा, ये पेयर नहीं लगाना आपने, यही पेयर लगाना है, 4 4 16। तो लें जी, ये आप लिख लेंगे वाई स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4y प्लस 16, पहले दोनों से कॉमन क्या निकल रहा है y, तो y प्लस 4 आ गया। अगले दोनों से क्या निकल रहा है आपको पता है 16 क्या होता है, 4 4 तो 4 कॉमन निकल रहा है ना, तो y प्लस 4। इसको थोड़ा सा साइड पे रफ वर्क में कर लीजिएगा। तो बच्चों ये आपका y प्लस 4 और y प्लस 4 आ रहा है, तो हम इसको y प्लस 4 का होल का स्क्वायर कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, आपको पता है कि हमने y क्या लेट किया था, y हमने लेट किया था 2x स्क्वायर प्लस 7x, 2x स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है, ये मैं लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 7x, तो y की जगह पे मैं लिख दूंगा 2x स्क्वायर प्लस 7x, और ये लास्ट वाला 4 वैसे का वैसे लिख दिया, और होल का स्क्वायर भी वैसे का वैसे लिख दिया, और ये आपका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है, ये आपका आंसर है। क्या आंसर है आपका, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4, ठीक है बच्चों। अच्छा जी, इसके बाद आगे देखें, हम क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, और अगली ब्रैकेट में क्या कह रहा है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, और बाहर कह रहा है माइनस का 3 है। लें जी, मुबारक हो, यहाँ पर भी कोई इतनी ज़्यादा आपको फिर ढूंढने की, पेयर तलाश करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप पहले दोनों को देखेंगे तो आपका लेट करने वाला ही काम है, वाई लेट कर लें क्योंकि सेम है, 3x स्क्वायर प्लस 5x की जगह पे y लिखने जा रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा y प्लस 3, ठीक है बच्चों, y प्लस 3 हो गया, और ये क्या हो गया y प्लस 5, और बाहर माइनस 3 वैसे का वैसे लिख दिया मैंने। हाँ जी, अब ज़रा मल्टीप्लाइंग करेंगे आप, y को y से किया तो y स्क्वायर, y को 5 से किया तो 5y, 3 को y से किया तो 3y, 3 को 5 से किया तो 15, और ये लास्ट वाला 3 वैसे का वैसे, सेंटर ऐड हो रहा है और ये भी दोनों ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो ये 5 और 3 8 हो गया, और ये 15 में से 3 निकाल देंगे तो 12 बचेंगे। हाँ जी, अब क्या करें, इसका तो पेयर क्या बनेगा या अल्लाह, साइडों को मल्टीप्लाइंग तो करें ना ज़रा, 12y स्क्वायर, ठीक है, इधर 12 है उधर y स्क्वायर है, तो 12y स्क्वायर मैंने लिख दिया। अच्छा जी, अब 12 किस किस टेबल पे आता है, 12 आता है 6 2 12, यही ठीक है अगर आप गौर करें तो, क्योंकि 6 और 2 8 होते हैं ना, और अगर आप में से कोई कहे सर जी 4 3 भी तो होता है, लेकिन 4 और 3 7 होते हैं, हमें तो 8 चाहिए, ये पेयर ठीक नहीं है, ये पेयर ठीक है, तो 8 को हमने तोड़ दिया, क्या तोड़ा जी, 6y प्लस 2y प्लस 12, ठीक है बच्चों, ये देखें ये मिड टर्म ब्रेकिंग इसको कहते हैं। तो पहले दोनों से कॉमन क्या निकल रहा है y प्लस 6 आ गया, अगले दोनों में ये 12 को तोड़ दें 2 6 तो फिर ये देखें 2 कॉमन निकल रहा है ना दोनों से, तो 2 कॉमन निकाला तो फिर उधर भी y प्लस 6 बचा, ये ब्रैकेट सेम हो तो आपकी मिड टर्म बिल्कुल ठीक होती है। y प्लस 6 को हमने कॉमन निकाल लिया।
अच्छा जी, y प्लस 6 को जब हमने कॉमन निकाला, y प्लस 6 को हमने निकाल लिया कॉमन, तो अनकॉमन में क्या आएगा, y प्लस 2। y प्लस 2 आ गया बच्चों। क्या ये आंसर है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपको पता है कि जिस वेरिएबल में शुरू करें उसी में आंसर वापस जाता है। तो ये y इक्वल था 3x² प्लस 5x के, 3x² प्लस 5x, 3x² प्लस 5x के इक्वल था। हमने लेट किया, दोनों जगह y पे ये लिख दें तो बस आपका आंसर आ जाएगा। 3x² प्लस 5x के साथ प्लस 6 अलग कर दिया, 3x² प्लस 5x प्लस 2 के साथ जो है ना मैंने इसको अलग कर दिया, और यही आंसर है, क्योंकि इसके आगे ये भी नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये बच्चों आपका 5वां क्वेश्चन भी हो गया। अच्छा जी, अब हमने देखना है इसका क्वेश्चन नंबर, सॉरी चौथा हुआ ना ये, तो अब हमने इसका 5वां करना है। मैंने पीछे ना 4 हो गए इसके ना, ये मैंने पीछे गलत लिख दी थी इसकी नंबरिंग, इसको हम ठीक करेंगे। फिर अब पहले नंबरिंग इसकी ठीक करेंगे। अच्छा जी, 1 2 3 4 क्वेश्चन हो चुके हैं। नहीं, नंबरिंग तो बिल्कुल ठीक ही जा रही है, मेरा ख्याल मैं ही घूम गया हूँ बोल बोल के। नंबरिंग ठीक जा रही है बच्चों, 5वां ही करना है मैंने अब। तो 5वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, उसमें फिर पहले जैसा बना दिया उसने, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3 और x प्लस 6, और लास्ट में कह रहा है -3x², -3x²। अच्छा जी, अब इसकी पेयरिंग अब जरा तलाश करें, जरा देखें कि क्या सूरत हाल है बच्चों। अच्छा जी, अब इसकी अगर मैं पहले दोनों रख लेता हूँ, 1 और 2 3 होते हैं, और 3 और 6 9 होते हैं, ये तो नहीं बन रहा। अच्छा, अगर मैं पहले की तीसरे से कर लूँ, 3 और 1 4 और 2 और 6 8, ये भी नहीं बन रहा। अच्छा जी, ये प्लस से नहीं बनना, फिर ये बनेगा मल्टीप्लाइंग से। वो कैसे, ज़रा पहले को और आखिरी को गौर से देखें। उसका 1 है और उसका 6 है, मल्टीप्लाइंग करके देखें ज़रा 1 को 6 से, और सेंटर वालों को ज़रा आपस में मल्टीप्लाइंग करके देखें वाला 2 को 3 से, तो बच्चों दोनों तरफ 6 आ गया। ठीक है, समझ लग गई आपको। अब इस दफ़ा मल्टीप्लाइंग से हुआ है ये एक ही सवाल है जो मल्टीप्लाइंग से हो रहा है, मेरा ख्याल है कि इसके अलावा और कोई नहीं होगा। इसको आप रट्टा लगा सकते हैं। तो इसकी फिर रीअरेंजिंग करूंगा, रीअरेंज द डाटा। अच्छा, तो क्या रेंजिंग है जी, पहले की रेंजिंग है 1 की 6 के साथ है ना, तो पहले की आखिरी के साथ होगी ना, x प्लस 6 के साथ। इसको चाहे तो बड़ी ब्रैकेट लगा लें, ना चाहे तो फिर आपकी मर्जी है। x प्लस 2 और x प्लस 3 सेंटर वाले अलग कर दिए, और लास्ट में 3x² वैसे का वैसे लिख दिया। अच्छा जी, अब मल्टीप्लाइंग है, तो मल्टीप्लाइंग तो आप माशाल्लाह कर लेते हैं। x को x से किया तो x² हो गया, x को जब इस 6 से किया तो बच्चों 6x हो गया, 1 को x से किया तो 1x हो गया, और 1 को जब 6 से किया तो 6 1 जा 6 हो गया। इसको x को x से किया तो x² आ गया, x को 3 से किया तो 3x आ गया, 2 को x से किया तो 2x आ गया, 2 को 3 से किया तो 6 आ गया, और लास्ट वाला वैसे का वैसे लिखना है आपने। अच्छा जी, सेंटर ऐड हो रहा है, सेंटर को तो ऐड करें पहले, फिर देखते हैं कि अब क्या सूरत हाल है। x² प्लस 7x प्लस 6, x² प्लस 5x प्लस 6 -3x²। लो जी बच्चों, इस दफ़ा अगर आप गौर से देखें ना, तो पहले और दूसरे का पेयर, आखिरी का पेयर बन रहा है। पहले का और आखिरी का पेयर बन रहा है, क्योंकि सेंटर इस दफ़ा मुख्तलिफ आए हैं। 7x है, वो 5x है। आप चाहें तो इसका एक और स्टेप बना लें, 6 प्लस 7x कर लें ताकि आपको आसानी हो जाए, और ये भी 6 प्लस 5x कर लें तो कोई मसला नहीं है। अब ये देखें, ये दोनों की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, y। x² प्लस 6 की जगह पे लेट कर लूँगा y, x² प्लस 6 की जगह पे y लेट कर दिया मैंने। यहाँ पे y लिखूंगा तो प्लस आ जाएगा 7x के साथ, यहाँ पे y लिखूंगा तो प्लस आ जाएगा 5x, और 3x² लास्ट में वैसे का वैसे लिख दिया। अब जी इसको मल्टीप्लाइंग करना है, तो चलो मैं अगले सफ़े पे इसको दोबारा लिख लेता हूँ ताकि हमें मल्टीप्लाइंग में बार बार पीछे ना देखना पड़े। अच्छा जी, y प्लस 5x माइनस 3x²,
मल्टीप्लाइंग करवाएंगे, आप में से कोई बच्चा करवा दे कमेंट में, फिर मुझे बताइएगा कि किसने करवाई थी। y को y से वाई स्क्वायर हो गया, y को 5x से 5xy हो गया, 7x को y से किया तो 7xy हो गया, 7x को 5x से किया ना तो 7 5 ज़ा 35, दोनों के पास x है, x का स्क्वायर हो गया, और लास्ट वाला वैसे का वैसे लिख दिया। हाँ जी, अब आप क्या कहते हैं, वाई स्क्वायर ये सेंटर ऐड कर दें, 7 और 5 कितने हो गए बच्चों, 12xy, और 35 में से 3 निकाल दें तो मेरा ख्याल है कि 32 बचता है, अल्लाह करे यही बच रहा हो। मिड टर्म ब्रेकिंग करवाएं ज़रा जल्दी जल्दी, वीडियो लंबी होती जा रही है, मुझे टेंशन भी होती जा रही है, जब वीडियो लेंथी होती है ना तो फिर टेंशन हो जाती है। पहले को आखिरी से किया तो बच्चे देखें 32x² y² आ गया ना, तो 32 किस किस टेबल पे आता है, 8 4 अगर मैं कर लूँ ना तो कमाल है। क्यों? क्योंकि 8 और 4 मिल जाए तो 12 होते हैं, सम करें तो यही पे ठीक है, ठीक है, ज़रूरत ही नहीं है और ढूंढने की। तो ये मैंने 12 को तोड़ दिया, 8xy अलग कर दिए, 4xy अलग कर दिए, ठीक है बच्चों, 12 को तोड़ा, 8 अलग कर दिए, 4 अलग कर दिए। अब पहले दोनों से अगर आप गौर से देखें तो y कॉमन निकल रहा है, इधर एक y बच गया, फिर भी वो लिख दिया, इधर 8x बच गया। 32 को अगर आप चाहें तो 4 8 ज़ा 32 उसको तोड़ सकते हैं, तो दूसरे में से फिर आपका 4 भी निकल रहा है और x भी निकल रहा है, तो 4x कॉमन निकाल लिया मैंने, तो इधर भी एक y बचा इस तरफ, और इस तरफ से आप देखेंगे कि 8x बचा। ठीक है बच्चों, ब्रैकेटें सेम है, ये देखें ब्रैकेटें बिल्कुल सेम है, इसका मतलब हमारी मिड टर्म ठीक जा रही है ना। y प्लस 8x और ये आ गया जी y प्लस 4x। अच्छा जी, अब फिर क्या काम करना है, क्या ये आंसर है? नहीं जी, ये तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमने लेट कर रखा है। तो लेट क्या किया था, देख लें, x² प्लस 6, ये मैं लिखने जा रहा हूँ, x² प्लस 6 लिख दिया जी मैंने। दोनों जगह पे ना y की जगह पे आप लिख दें x² प्लस 6 प्लस 8x, इधर भी लिख दें x² प्लस 6 प्लस 4x। लो जी, अब इससे आगे जो है ना ये क्वेश्चन मेरा ख्याल है कि आप देखें नहीं होगा, यही आपका आंसर है। ये आप लकी हैं कि इससे आगे उसने आपको मज़ीद करने के लिए नहीं कहा, वरना आप यकीन करें इससे भी आगे होता है ये सवाल है। तो चलें, फ़िलहाल तो आप इंजॉय करें, ये आपका आंसर है। आखिरी क्वेश्चन इसका दूसरे का, वो क्या है जी, वो कह रहा है x+1 है, उसके बाद वो कह रहा है x-1 है, उसके बाद वो कह रहा है x+2 है, उसके बाद वो कह रहा है x-2 है, उसके बाद वो कह रहा है 5x² है। लें जी बच्चों, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, अब इसकी पेयरिंग तो ज़रा तलाश करवा दें। वैसे आप देखें तो इसकी पेयरिंग दो तरीके से हो रही है, अगर आप गौर करें ना तो पहले को आखिरी से कर दें तो तब भी वही आएगा, और सेंटर वालों को आपस में कर दें तो तब भी वही आएगा। लेकिन मेरा मशवरा आपको ये है कि इसमें ना आप जो है ना x+1 x-1 और x+2 x-2 मल्टीप्लाइंग फॉर्म में अगर आप ले आएँ तो फिर भी आपका ये ठीक हो सकता है। अच्छा जी, कैसे फिर? हम ये कर सकते हैं 1 मल्टीप्लाइंग 2, यानी कि पहले को तीसरे के साथ मल्टीप्लाइंग कर दिया, तो 1 को 2 से किया तो 2 आएगा ना, तो -1 को -2 से करेंगे तो फिर क्या आएगा, फिर भी तो 2 ही आएगा, तो ये भी मल्टीप्लाइंग से होगा। वैसे अगर आप प्लस से करेंगे तो आंसर फिर थोड़ा चेंज हो जाएगा, लेकिन गलत नहीं होगा वो, ठीक है, आंसर चेंज हो जाएगा। तो मैं फिर चाह रहा हूँ कि ज़रा आपका आंसर ठीक ही आ जाए। तो रीअरेंज कर लें बच्चों इसको, रीअरेंज करेंगे तो क्या आएगा जी, इसमें आएगा पहले के साथ आपका तीसरा और दूसरे के साथ चौथा, ठीक हो गया बच्चों, प्लस 5x² आ गया। अब इसको नेक्स्ट पेज पे मैं मल्टीप्लाइंग करता हूँ, इसको गौर से देख लें, एक बार फिर लिख लेता हूँ मैं अगले पेज पे इसको, तो फिर देखते हैं कि हम इसको कैसे मल्टीप्लाइंग करेंगे। अच्छा जी, पहले था x+1 x+2 x+1 x+2 ब्रैकेट लगी हुई है, फिर है x-1 x-2 x-1 x-2 और लास्ट में क्या आ रहा है, +5x²।
प्लस 5x का स्क्वायर। अब ज़रा मल्टीप्लाइंग करते हैं, x को x से किया तो x स्क्वायर आ गया, x को 2 से किया तो 2x आ गया, 1x आ गया, 2 आ गया। अब ये आपको मसला नहीं होगा, एक्स स्क्वायर आ गया, -2x आ गया, -1x आ गया और प्लस का 2 आ गया। ठीक है बच्चों, प्लस 5x स्क्वायर हो गया। अच्छा जी, ये सेंटर ऐड हो रहा है, ये भी सेंटर ऐड हो रहा है, तो ये हो गया 3x + 2 और ये हो गया -3x + 2। वैसे आपने एक बात गौर की है कि मल्टीप्लाइंग से अगर हम पेयर तलाश करें ना तो कांस्टेंट ही आता है साथ। ये देखें, फिर वही बात है कि कांस्टेंट ही आया। इससे पिछले में मल्टीप्लाइंग एक में किया था ना, तो कांस्टेंट के साथ ही पेयर बना था। मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, 2 पहले लिख लेता हूँ। अच्छा जी, ये हो गया और ये +2 -3x कर लिया, प्लस 5x स्क्वायर बाहर वैसे का वैसे। अब अगर आप गौर करें तो पहले दोनों एक जैसे नज़र आ रहे हैं, तो लेट कर लेते हैं हम। क्या लेट करेंगे, y = x² + 2। तो यहाँ पे मैंने y लिखा तो y के साथ आ जाएगा 3x, यहाँ y लिखूंगा तो y के साथ आ जाएगा -3x प्लस 5x स्क्वायर वैसे का वैसे। अब यहाँ पर आपकी मर्जी है, आप मल्टीप्लाइंग करना चाहें या फिर फार्मूला भी तो लग रहा है, गौर करें। हाँ भला, a + b a - b, तो क्यों ना a² - b² कर दिया जाए, यानी कि y और y का स्क्वायर ना कर दूं मैं, और ये 3x का भी स्क्वायर कर दूं। मर्जी आपकी, अगर आप मल्टीप्लाइंग करेंगे तब भी आना तो यही है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका y² - 9x² प्लस 5x²। अच्छा जी, y² 9x² में से 5x² निकाल दें तो -4x² बचा। ठीक है बच्चों, एक बार फिर फार्मूला लग रहा है, अगर आप 4x² को तोड़ें, हाँ भला 4x² को तोड़ें तो क्या बनेगा, 2x का होल स्क्वायर, एक बार प्लस और एक बार माइनस। क्या मैं इसको आंसर समझ लूँ, y + 2x y - 2x? बिल्कुल नहीं समझना, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने इसकी जगह पे क्या लेट किया था, x² + 2। तो दोनों जगह y पे आप ये लिख देंगे, ऊपर ही मैंने तो लेट किया था, ये देखें, ये x² + 2 आपको नज़र आ रहा है ना, यही मैंने लिखा है। तो y की जगह पे लिख दिया मैंने x² + 2 और ये 2x वैसे का वैसे ही आ गया, और यहाँ पर भी x² + 2 और -2x वैसे का वैसे ही आ गया। तो आपको चाहिए कि आप ये 2x को सेंटर में लिखें और 2 को लास्ट पे लिखें। मैं नहीं लिख रहा क्योंकि मैंने आपको बता दिया, यही आपका आंसर है। आप भी नहीं लिखेंगे तो कोई बात नहीं है वैसे, क्योंकि काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, तो चेक कर इतनी छोटी सी बात पे ना नंबर नहीं काटता। ले जी बच्चों, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है क्यूब के ऊपर बात कर रहा है, तो हम वो करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या उसके बारे में भी यही रहा है कि फैक्टराइज है। आपको पता है फैक्टराइजेशन बड़ा वसी सब्जेक्ट है, बहुत वसी है। तो अब 8x³ + 12x² + 6x + 1। अच्छा जी, ये असल में अब आपको मैं फार्मूला मैंने शुरू में लिखवाए थे, यहाँ मैं फिर लिख देता हूँ। ये असल में फार्मूला है a³ + b³ + 3a² b + 3ab का स्क्वायर, जिसको हम क्लोज करेंगे तो पहले दोनों की निस्बत से a + b का होल क्यूब बंद करना है। ठीक है, अब मैंने ये प्लस वाला क्यों लगाया, क्योंकि मुझे सारे प्लस नज़र आ रहे हैं ना, तो फिर यही लगेगा फार्मूला। अब फिर मैं पहले a³ तलाश करूंगा, तो वो पहली रकम ही होती है, आपको पता ही है। तो 8 आपको पता है किसका क्यूब है, 8 जो है वो 2 का क्यूब है और x पहले से क्यूब है, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ। और अब इनमें से मुझे कोई b³ नहीं नज़र आ रहा ना, जो ये सेकंड है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो 1 तो हो सकता है ना। 1 को जब चाहे जो चाहे पावर दे दें, ये आपका मैंने b³ बना दिया। अब क्या किया जी बच्चों, बाकी दोनों वैसे के वैसे लिख दिए। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा समझे ना, तो आपने फिर ये जो बाकी 2 रकमें हैं ना, इनको आपने भूल जाना है। आपने पहले दोनों की मदद से ही फार्मूला क्लोज कर देना। वो कैसे, पहला था 2x का क्यूब, दूसरा था 1 का क्यूब। अब आपने अपनी तरफ से ये फार्मूला ही ना, ऊपर देखें गौर से, 3a² b है ना, तो आपने लिख देना यहाँ पे 3 पहली ब्रैकेट का स्क्वायर, दूसरी वैसे ही, फिर 3 पहली वैसे ही तो दूसरी का स्क्वायर,
हर सवाल में ना आपने यही करना है। आप देखेंगे कि कितना आसान हो गया ये। 3 पहली ब्रैकेट का स्क्वायर दूसरी वैसे, 3 दूसरी वैसे, पहली वैसे तो दूसरी का स्क्वायर। अब ये पहली में रखना क्या है, यहाँ से 2x रख दें, ठीक है, 2x लिख दिया। दूसरी में आपको पता है फिर 1 ही रखना है। इधर अब क्या लिखूंगा 2x और दूसरी में 1 ही रखना है। अब आप में से कोई बच्चा पूछ भी सकता है कि सर जी फिर ये जो थे 12x स्क्वायर और 6x ये कहाँ गए, ये भी मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आप आंसर तो देना पहले। इधर क्या दिया था मैंने, पहले दोनों का ही आंसर दिया था ना, a और b का होल का क्यूब। तो यहाँ पे भी फिर क्या होगा, इधर से 2x आएगा और ये आपका 1 आएगा, तो होल का क्यूब। दिस इज योर आंसर। अब अगर आपके जहन में सवाल आ रहा है कि सर जी ये कहाँ गया, तो बच्चों ज़रा गौर से देखें, गौर से आपने देखना है, ठीक है। ये जो है 3x स्क्वायर 1 है ना, ये गौर करें, 3 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाइंग करता हूँ तो क्या हो जाएगा 3, और साथ क्या आ रहा है 2x का होल स्क्वायर, तो जो कि बन जाएगा 4x स्क्वायर, क्योंकि 2 का भी स्क्वायर तो होगा ना। तो 3 4 ज़ा 12x स्क्वायर बना कि नहीं बना, देखें जादू है ये। और 6x में गौर से देखें, 1 का कोई स्क्वायर नहीं होता, इसको फारक कर दें, 3 2 ज़ा 6x बन रहा है कि नहीं। इनकी तरफ हमने देखा भी नहीं और हमने इन्हें बना भी दिया, ये है जादू, ठीक है। आपने इसको ऐसे ही करना है और ये आपको कभी भी नहीं भूलेगा इंशाल्लाह। अब अगले भी आप देखते जाएं, इंशाल्लाह ताला आपको पक्के हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 27 ए क्यूब है, 108 ए स्क्वायर बी है और 144 ए बी स्क्वायर है और 64 बी क्यूब है, 64 बी क्यूब। अब अगर मैं उसी फार्मूले के मुताबिक चलूं जो मैंने ऊपर लिखा है, तो मुझे ए क्यूब और बी क्यूब चाहिए। पहले तलाश करें इनमें से ए क्यूब क्या है, यही है। 27 को तोड़ दें, 3 का क्यूब बनता है ये, ठीक है बच्चों। तो ये बन गया 3a का होल का क्यूब। अच्छा जी, तो इनमें से अब क्यूब ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इनके तो स्क्वायर हैं। ये लास्ट वाला है, क्या है जी ये 64, तो 64 किसका क्यूब हो सकता है, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। ये देखें, ये तो आप कैलकुलेटर पे करके देख लें, तो 4 की पावर 3 तो बन गई। तो लास्ट वाले को मैंने बना दिया 4b का होल का क्यूब और बाकी वैसे के वैसे लिख दिए। अच्छा जी, 144 ए बी स्क्वायर। मैं चाहूँ तो यहाँ पर इनको क्लोज कर दूँ, ठीक है, लेकिन मैं आपको ये फार्मूला बना के दूंगा पूरा, देखना है आपने। 3a का होल का क्यूब 4b का होल का क्यूब, हमने सीखा था 3 पहली ब्रैकेट का स्क्वायर दूसरी वैसे, ठीक है। यहाँ पर भी यही करूँगा, पहली ब्रैकेट का स्क्वायर दूसरी वैसे, फिर दोबारा से प्लस 3 पहली ब्रैकेट वैसे दूसरी का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। पहली में क्या लिखना है, यहाँ से 3a लिखें, लिख दिया 3a। दूसरी में क्या लिखना है 4b, पहली में 3a दूसरी में 4b। अब ये आप खुद ही देखेंगे, ये देखें अगर मैं आपको हल्का सा रफ कर दूं तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 3 27, 27 4 108 ही बनता है और a का स्क्वायर b भी आ जाएगा। ये 4 का स्क्वायर 16 है, 16 को 3 से करेंगे, 16 3 ज़ा 48, 48 को 3 से करेंगे ना तो 144 ही बनेगा। आप करके देख लीजिएगा रफ फर्क में, ठीक है। लेकिन अभी आपने क्लोजिंग करनी है, पहले दोनों की क्लोजिंग कर दें। इधर से 3 आ गया, ये 3 मेरे से ना सही डलता नहीं है, लेकिन आपने अच्छे तरीके से इसको करना है। तो दिस इज़ योर आंसर। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि क्लोजिंग में सिर्फ 2 रकमें आती हैं क्यूब वाली, बस। ये आपका क्या है बच्चों, आंसर है, ठीक है बच्चों। आपका आंसर क्या आया है 3a प्लस 4b का होल का क्यूब। ये आपका सेकंड गया। अब थर्ड करने जा रहा हूँ मैं इसका, इंशाल्लाह आज हमने ये एक्सरसाइज क्लोज करनी है, तो आपने कोशिश करनी है कि इस लेक्चर को पूरा जो है ना वो कर लेना है। एक्स क्यूब प्लस 48 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 108 एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 216 वाई क्यूब। लो जी, ये आपका क्वेश्चन था। और अब इसमें देखें कि हम क्या कर सकते हैं। हमें पहले ए क्यूब बी क्यूब तलाश करना है, तो वो नज़र आ रहा है आपको, वैसे पहला और आखिरी ही होता है तकरीबन, ज़्यादातर ना पहला और आखिरी ही होता है। तो 216 उठा के
अगर मैं उसको 216 को करूँ 666 तो देखें 216 बनता है कि नहीं, बनेगा। तो 6y का होल क्यूब कर दिया मैंने। आप चाहे तो एक स्टेप बना सकते हैं इसको, और इसको पहले लिख लें, यानी कैसे आप लिख सकते हैं, 216 पहले लिख लिया और बाकी ये दोनों बाद में लिख लिए, ठीक है। ज़रूरी भी नहीं है, अगर आप चाहें तो लिख लें। तो ये आपका 48, चलो मैं लिख ही देता हूँ, बुरा लग रहा है, 108 XY स्क्वायर। तो ये फिर वैसे के वैसे ही आ गया 48 x स्क्वायर y और 108 XY का स्क्वायर। ले जी बच्चों, अब आपको ए क्यूब बी क्यूब तो मिल गया, आपको आंसर भी पता चल चुका कि x और 6y का होल क्यूब ही होना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको परेशान होने वाली बात तो कोई भी नहीं है। फिर भी इसको देखते हैं इंशाल्लाह ताला कि इसका क्या बनता है। इसका बनाएंगे इंशाल्लाह। x का क्यूब, 6y का होल क्यूब प्लस 3 पहली ब्रैकेट का स्क्वायर, दूसरी वैसे ही, प्लस 3 पहली ब्रैकेट वैसे ही, दूसरी का स्क्वायर। इनकी तरफ नहीं देखना आपने, आपने यहाँ से वैल्यूज उठानी है। पहली ब्रैकेट में क्या आएगा, x आएगा, दूसरी में 6y आएगा। पहली में x आएगा, दूसरी में 6y आएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाइंग करके देख लें, देखें 6 3 48, लेकिन नहीं 6 3 तो 18 होता है। इस क्वेश्चन में गलती लग रही है मुझे, देखें ज़रा बच्चों, 6 3 18, 6 3 18 होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, इस क्वेश्चन में गलती कहाँ पे पाई जा रही है। क्वेश्चन को ज़रा दोबारा मैं एक दफ़ा देख लूँ ज़रा। ये बच्चों आ रहा है एक्स क्यूब प्लस 48 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 108 और एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 216 वाई क्यूब, ठीक है। अब यहाँ पर ना इसमें कोई गलती पाई जा रही है, 6 3 18 नहीं बन रहा। अच्छा, और इसको अगर देखो 6 6 36, अच्छा 6 6 36 को अगर मैंने 3 से किया तो 3 6 18, 8 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10, 108 तो आपका देखो ये पूरा बन रहा है। इसका मतलब ये 48 में ना कोई रोला है, या तो ये फिर 18 था या फिर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ। लेकिन आपका आंसर बिल्कुल ठीक होगा, x प्लस 6y ही होगा इंशाल्लाह, ठीक है बच्चों। ये आपने अपनी बुक में देखना है कि इसमें क्या मसला है, फिर कमेंट्स में आप मुझे बेशक बता दीजिएगा। तो ये आपका x प्लस 6y जो है ना वो आपका आंसर है। मैं 1 मिनट बुक में भी इसका आंसर देख लेता हूँ, तो उसके बाद फिर हम फैसला करते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल है। बुक में आंसर निकाल लेते हैं ना हम इसका। अच्छा जी, बुक में इसका आंसर आ रहा है, ये आपके सामने मैंने रख दी बुक, तो वो तो आंसर तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। x प्लस 6y देखें, x प्लस 6y का होल क्यूब है बच्चों, ठीक है। तो बुक में आंसर इसका ठीक आ रहा है। तो या तो फिर मैं ही कहीं गलती कर रहा हूँ, हो सकता है ना, ज़्यादा बोल बोल के 1 घंटे से ज़्यादा हो गया बोलते मुझे, तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। लेकिन चलें, आपका आंसर गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन भी। ये फिर बुक में कहीं इसकी कोई गलती पाई जा रही है। अच्छा जी, इसका अगला क्वेश्चन देखें, 8x क्यूब माइनस 125y क्यूब प्लस 150xy का स्क्वायर माइनस 60x स्क्वायर y। अच्छा जी, इस दफ़ा उसने क्यूब दोनों करीब करीब ही दे दिए आपको, देखें पहला दूसरा ही है। 8 आपको पता है किसका क्यूब होता है, 2x का होल का क्यूब, क्योंकि 8 आपको पता है 2 2 4 4 2 8 होता है। 125 आपको पता है 5 का होता है, 5 5 25, 25 5 125, 5 5 5। तो ये 5y का होल क्यूब बन गया। और यहाँ पर आप चाहें तो ये 60 को पहले लिख लें, 60x स्क्वायर y, और ये प्लस वाला, क्योंकि मैंने आपको शुरू में फार्मूले लिखे थे, वहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लस वाला लास्ट पे ही आता है। अब हम इसे फार्मूला बनाने जा रहे हैं, 2x का होल क्यूब 5y का होल क्यूब माइनस 3 पहली रकम का स्क्वायर, दूसरी वैसे, प्लस 3 पहली वैसे, दूसरी का स्क्वायर। तो इधर क्या आएगा, 2x आएगा, और इधर क्या आएगा 5y, इधर फिर 2x और इधर 5y। अब इसको मैं बनाकर देखूंगा ताकि आप परेशान ना हो। तो ये 2x का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, एक तो 3 आ गया ना, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा 4x का स्क्वायर, और साथ 5y है। अच्छा जी, इसको अब मैं ज़रा देखता हूँ भला क्या सूरत हाल है। 5 4 20, 23
60, एक्स स्क्वायर भी आ गया, वाई भी आ गया, ये देखें बिल्कुल ठीक है। तो ये सवाल ठीक है। तो इसका मैं क्लोजिंग कर रहा हूँ, 2x माइनस 5y का होल का क्यूब, 2x माइनस 5y का होल क्यूब है, आप लास्ट में देख सकते हैं, यही आंसर होगा इंशाल्लाह। और अगले में देखें 5 5 ज़ा 25, 25 को इस 2 से करेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 को इस 3 से करेंगे तो 150 हो जाएगा, सिंगल एक्स है और वाई का स्क्वायर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उस वाले में ना 48 नहीं बन रहा, तो वो आपने देखना है और मुझे बताना है कि कैसे बन रहा है। ठीक है बच्चों, या फिर ये गलती है क्वेश्चन में। तो आपका आंसर क्या बना है, पहले दोनों का ही आंसर बनता है ना, लेकिन इस दफ़ा माइनस का बनेगा क्योंकि माइनस चल रहा है, लास्ट प्लस होता है, तो पहले दोनों में 2 साइन माइनस के होंगे तो वो माइनस का क्लोज होता है। ले बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी क्लोज हो गया। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें ज़रा गौर से, तो उसमें कह रहा है फैक्टराइज करें, फिर दोबारा से वही बात है, फैक्टराइज ही करनी है। तो पहले सवाल में कह रहा है 125 ए क्यूब माइनस 1। अच्छा जी, 125 आपको भी मैंने बताया किसका क्यूब था, 125 होता है 5 और ए का पहले से ही क्यूब है तो ये, और 1 का हम जब चाहे पावर ले लें। फार्मूला इस दफ़ा लग रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, मैंने इसीलिए आपको शुरू में लिखवा दिए थे। पावरें छोड़ के क्या लिखेंगे, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा 5a माइनस 1, तो 5a का स्क्वायर प्लस 5a 1 और प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, गौर से देख लें, ये ऊपर देखें a वैसे था, a माइनस बी वैसे का वैसे, यहाँ पे 5a माइनस 1 वैसे का वैसे आ गया, उधर a का पहली रकम का स्क्वायर था, इधर भी पहली रकम का स्क्वायर 5a का, सेंटर में a b दोनों आए तो यहाँ पे 5a और 1 दोनों आए, लास्ट पे b का स्क्वायर है तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर है। अब बस इसे ओपन करना है, तो ये दो स्टेप के क्वेश्चन है बच्चों, ये छोटे हैं, ये शॉर्ट ही आएगा आपको। इससे पिछला भी जो है क्यूब वाला था ना, वो भी शॉर्ट ही आएगा। ये 5 का स्क्वायर बताएं क्या होगा, 25a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 1, तो ये बच्चों आपका आंसर है। ठीक है, अब इसका अगला देखें, अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 64 एक्स क्यूब प्लस 125, 64 एक्स क्यूब प्लस 125। अब 64 आपको पता है किसका क्यूब है, आपको पता है 4 का ही है, पीछे भी हमने किया है ये, और 125 तो आपको 2-3 दफ़ा हो चुका। लो जी, अब इस दफ़ा प्लस का फार्मूला लगेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी वैसे ही आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूले आप भी साथ लिखा करें, आपको पक्के हो जाएंगे। तो ये 4x प्लस 5 वैसे ही आ गया। ठीक है, तो 4x का स्क्वायर यानी कि पहली रकम का स्क्वायर है ना ए स्क्वायर, ये 4x का स्क्वायर आ गया, माइनस आएगा क्योंकि अगर पहली रकम में ब्रैकेट में प्लस आ जाए ना तो फिर सेंटर माइनस का होता है। ए बी से मुराद है दोनों रकमें, 4xb और 5b, 4xb और 5b, और प्लस b आपका 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दिया। लें जी, ये यहीं पे ख़त्म हो जाएगा सवाल। 4x प्लस 5, ये बन गया 16x स्क्वायर, ये बन गया 20x, ये बन गया 25, और ये हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, अब इसका अगला क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं मैं। अगले क्वेश्चन में देखें क्या आ रहा है। अगला क्वेश्चन है जी x की पावर 6, x की पावर क्या है 6 माइनस 27। ऊपर वाला सवाल मैंने जल्दी में कहीं आपको नज़र ना आया हो तो देख लें एक दफ़ा फिर। 4x का क्यूब यानी कि 4x प्लस 5 वैसे ही आ गया, 4x का स्क्वायर लिया, सेंटर में दोनों मल्टीप्लाई किए, लास्ट पे 5 का स्क्वायर, पहली रकम का शुरू में स्क्वायर और दूसरी का लास्ट पे स्क्वायर, सेंटर में दोनों, तो ये 16 हो गया, ये 20 हो गया और वो 25 हो गया। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा पेज हो से मुझे लग रहा है कि मैं शायद नहीं कर पाया। चलें, अब अगला सवाल देखें, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर का क्यूब कर लूँ क्योंकि मुझे तो बाहर क्यूब चाहिए ना। तो 27 आपको पता है 3 की पावर 3 होता है, फिर फार्मूला लग गया ये वाला ऊपर वाला, माइनस है ना सेंटर में, तो क्या आएगा इसका, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस 3, इधर आएगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस आएगा, इस दफ़ा दोनों रकमें सेंटर में मल्टीप्लाइंग होंगी ना, तो ये मैंने मल्टीप्लाइंग कर दी,
दूसरी रकम का लास्ट पे स्क्वायर होता है तो ये स्क्वायर कर दिया, तो ये आपका आंसर बन गया। क्या बना जी आंसर आपका? x की पावर 4 प्लस 3x² प्लस 9। ये भी आपका आंसर आ चुका बच्चों। क्या आंसर आया आपका? x की पावर 4 प्लस 3x² प्लस 9 x² माइनस 3 के साथ। 3 हो गए, 3 रह गए। अल्लाह खैर करे। ये आपने अब कोशिश करनी है कि अच्छे तरीके से सीख लें। अच्छा जी बच्चों, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है 1000 का क्यूब प्लस 1। लो जी, 1000 का क्यूब। 1000 आपको पता है बच्चों क्या होता है? 10 की पावर 3 होता है। मज़े की बात बता दूं आपको, अगर जितने ज़ीरो हो ना, आप अगर 4 हैं तो आप 10 की पावर 4 कर सकते हैं। करके देख लें कैलकुलेटर पे। अगर 2 ज़ीरो हैं तो आप 10 की पावर 2 कर सकते हैं। तो ये 3 ज़ीरो है तो 10 की पावर 3 कर लें, सिंपल। और 1 का तो हम जब चाहें जो चाहें पावर लिख सकते हैं ना। प्लस वाला फार्मूला लगेगा, 10a प्लस 1 और 10a का स्क्वायर माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ प्लस आ गया ना तो यहाँ माइनस आएगा। 10a और 1 आपस में मल्टीप्लाइंग होंगे और लास्ट पे 1 का स्क्वायर होगा। तो ये आपका 10a प्लस 1 वैसे ही आ गया। ये 10 का स्क्वायर 100 होता है, ये 10 1 ज़ा 10 नहीं रहा और 1 का भी स्क्वायर 1 नहीं रहा। तो बच्चों ये भी आपका आंसर आ गया। इक्वल आपने बड़ी तहम्मुल से लगाने हैं, नेगेटिव मार्किंग होती है अगर इक्वल भी ना लगाएं तो। पांचवा क्वेश्चन है जी इसका 343 एक्स क्यूब प्लस 216। 343 एक्स क्यूब प्लस 216, ठीक है जी। 343 बच्चों किसका क्यूब है? 777। तो ये 7 का क्यूब है, 7x का होल का क्यूब। 216 में पीछे भी करके आया हूँ, 6 का क्यूब है ये। तो ये आ जाएगा 7x प्लस 6। तो 7x का स्क्वायर माइनस आएगा क्योंकि यहाँ प्लस आया ना, तो 7x और दूसरी में 6 और प्लस 6 का स्क्वायर। अच्छा जी, ये आ गया जी बच्चों वैसे का वैसे 7x प्लस 6। तो ये आपको पता 49 हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा और 49x स्क्वायर हो गया और ये 42 हो गया और ये 36 हो गया और ये आंसर हो गया। लो जी, आखिरी क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। मैं बहुत थक चुका हूँ, अब पता नहीं आपको समझ आई है कि नहीं। मैंने तो अपनी कोशिश कर दी है पूरी, अब अल्लाह जाने आपको समझ आई है कि नहीं। उम्मीद कर सकता हूँ कि आई होगी। अच्छा जी, 27 आपको पता है किसका क्यूब है? 3 का। 512 आपको पता है, नहीं पता तो पता कर लेते हैं। 8 का होता है, 8 8 ज़ा 64, 64 8 ज़ा 512 होता है। ठीक है, आप कैलकुलेटर से भी इसको करके देख सकते हैं। तो ये 8y का होल क्यूब हो गया। आगे वही काम है, माइनस का फार्मूला लगा दें, 3 माइनस 8y और ब्रैकेट में 3 का स्क्वायर हो गया। माइनस है तो प्लस आएगा, दोनों रकमें मल्टीप्लाइंग होती हैं सेंटर में और लास्ट पे सेकंड का स्क्वायर होता है। तो ये 3 माइनस 8y तो वैसे का वैसे ही आ गया। ठीक है, तो ये 9 हो गया, ये 24 हो गया, 7y आ गया और ये 64 हो जाएगा, 64y का स्क्वायर। और ये आपका आंसर है 9 + 24y + 64y का स्क्वायर। ले जी बच्चों, ये मैंने अपनी तरफ से तो कोशिश कर दी है पूरी एक्सरसाइज को क्लोज करने की। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स में मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसका कोई इजाला करूँ। अस्सलामु अलैकुम।